हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस पिता का धन्यवाद जिसने हमसे प्रेम किया, उसके सभी उपकारों के लिए जो उसने हमारे ऊपर किए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक विशेष बात पर मनन करेंगे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो उसने हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे सभी से बेहद प्रेम करता है। वह स्वभाव से ही प्रेमी है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, उन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें और आपको बनाया। वह सबका सृजनहार है। मेरे प्रियो, हमारे पिता का प्रेम बहुत महान है और बहुत अधिक गहरा है। अगर वह हमसे प्रेम न किया होता तो हम कभी भी बच नहीं पाते। मेरे प्रियो, वचन बताता है यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक लोग से नहीं और एक कुल के लोगों से नहीं परंतु पूरे जगत से प्रेम किया। उसके प्रेम की यह पहचान है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, ये सब सृष्टि प्रभु ने हमें दी, सब जीव जंतु पर हक हमारा दिया, और इतना सब कुछ देने के बाद भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी दे दिया। ये उसका महान प्रेम है मेरे प्रियो, कि हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर अनंत जीवन पाएं और नष्ट ना हो। मेरे प्रियो, हमारे लिए, हम जैसों के लिए एक इकलौता पुत्र यीशु मसीह का बलिदान हुआ कि हम बचे और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। वह हमें निराशा में नहीं देख सकता, वह चिंता में कभी नहीं हमें देख सकता। परमेश्वर प्रेम का, दया का धनी है। उस बड़े प्रेम के कारण उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हम उसके प्रेम की तुलना में कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ महिमा और धन्यवाद के अलावा। ऐसी कोई योग्य वस्तु नहीं जो हम उसे दें, पर उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि हम बच जाएं, कि हम अनंत जीवन पाएं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है। वह हमसे बेहद प्रेम करता है। वह हमेशा हमारा और आपका कुशल चाहता है। वचन बताता है यिर्मयाह 29:11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। आमीन। मेरे प्रियो, वह आपके लिए और मेरे लिए एक बेहतर कल्पना करता है। मेरे प्रियो, शायद आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता न दिखता हो, और अक्सर अगर आपको अपने जीवन में दुख ही मिलते हो, वह दुखों को दूर करता है। मेरे प्रियो, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो कल्पनाएं वह हमारे लिए करता है वे कभी हानि को उत्पन्न नहीं करता, परंतु उस कल्पना से हमारा कुशल होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कल्पना में और मेरे प्रियो हमारी कल्पना में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता तो भी परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक पवित्र निर्दोष का बलिदान है। आमीन। मेरे प्रियो, अपना हर कोई सब कुछ दे सकता है, अपना घर किसी को कोई दे सकता है, अपनी गाड़ी एक बार के लिए कोई किसी को दे सकता है, परंतु अपना पुत्र कभी किसी को कोई नहीं दे सकता, चाहे वह किसी से कितना भी प्रेम करता हो। परंतु मेरे प्रियो, वह महान परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम छुटकारा पाए, हम उसकी निज प्रजा, उसकी संतान कहलाए। मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। हमें संतान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।
सब मेरे प्रियो ये सब किसके कारण हुआ? उस बचाने वाले के कारण। अगर मेरे प्रियो बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह न करता तो हम परमेश्वर की संतान न हो पाते। मेरे प्रियो यह एक बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे प्रियो पिता ने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया और वह बलिदान हुआ। उस महान बलिदान के कारण आज हम परमेश्वर की संतान बन गए। मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब हमारा फर्ज यह बनता है मेरे प्रियो कि हम अपने पिता से प्रेम करें, उसको जानें, उसकी आज्ञाओं को मानें। मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, यानी उससे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो प्रार्थना करते जब हैं तब हम उसके समीप जाते हैं और उससे अपने पिता से बातें करते हैं। मेरे प्रियो एक बात ध्यान रखना, जो आज आपके पास है, आपने छुटकारा पाया है, आपने अच्छा जीवन जी रहे हैं, आशीष पाई है, सिर्फ उसके पीछे एक कारण है। मेरे प्रियो उसके प्रेम को कभी मत भूलना। जो उसने उपकार किए, हमें चुन लिया, ये सब उसकी महान दया है। और मेरे प्रियो उसका प्रेम सदा का है। मेरे प्रियो अगर आप अपने लोगों से प्रेम ढूंढ रहे हैं कि वे आपसे प्रेम करें या आपकी मदद करें या आपकी सहायता के लिए खड़े हों, तो मेरे प्रियो यह ज़रूरी नहीं है कि लोग अक्सर ही आपकी मदद के लिए खड़े होंगे या अक्सर ही सारे लोग आपसे प्रेम ही करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, कई लोग सामने से प्रेम दिखाते हैं, पीठ पीछे बुराई चाहते हैं, तो इन लोगों को आप कैसे पहचान पाएंगे? मेरे प्रियो संसार का प्रेम, संसार के लोगों का प्रेम कुछ पल का होता है, फिर समाप्त हो जाता है, पर जो पिता से प्रेम करते हैं वह कभी समाप्त नहीं होता। मेरे प्रियो उनका प्रेम सदा सर्वदा के लिए है। एक जैसा प्रेम है मेरे प्रियो उनका। वचन बताता है जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही वह हम पर दया करता है। मेरे प्रियो उड़ाऊ पुत्र पिता के घर से दूर गया, सब कुछ उड़ा दिया और पिता के प्रेम को भूल गया, परंतु जो पिता था वह अपने पुत्र को नहीं भूला बल्कि उसके इंतजार में था। मेरे प्रियो पुत्र फिर आया। मेरे प्रियो उड़ाऊ पुत्र आया। बाप के घर में पिता से दूर जाकर कहीं जिंदगी नहीं है, निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मेरे प्रियो उड़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता का प्रेम खत्म नहीं हुआ था, दौड़कर उसे गले लगाया। तो मेरे प्रियो जो आज भी पिता से दूर हो चुके हैं, पिता से सब कुछ ले तो लिया और सब कुछ संपत्ति लेकर दूर चले गए हैं और पिता के प्रेम को भूल चुके हैं, पर पिता का प्रेम, पिता का स्वभाव प्रेमी उन्हें नहीं भूला। वह आज भी चाहता है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं वे परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन गुजारें और पिता से माफ़ी मांगे और वह आपको फिर अपनाएगा। मेरे प्रियो क्योंकि वह आपसे बेहद प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं और वह आपसे, मुझसे, सभी से बहुत प्रेम करता है और करता रहेगा। मेरे प्रियो उसके इस बड़े प्रेम के लिए हमें शुक्रिया धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि तूने हमसे प्रेम किया और मैं बचाया गया। और मेरे प्रियो हमें परमेश्वर ने प्रेम किया, हमारी सहायता की, मदद किया, उसका प्रेम हम में है तो हमें भी औरों से प्रेम करना चाहिए, औरों पर तरस खाना चाहिए, परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में सबको बताना चाहिए कि वे जान सके परमेश्वर के महान प्रेम को। मेरे प्रियो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, आपके बेहतर प्रेम के लिए जो तूने हम हर एक
से किया प्रभु, हर एक को बचाया, हम पर दया की, अपना इकलौता पुत्र दिया कि हम तेरी संतान कहलाए। परमेश्वर तेरा प्रेमी पिता है, तेरे बेहद प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर बातों में हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।